हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्म के टेस्ट केस लिखे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि ये टेस्ट केसेस हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे ऑप्टिमाइज़ नहीं करना चाहिए। एज अ डेवलपर हम जो भी लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे कोड को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे एक सबसे पहले रिपीटिव स्टेटमेंट्स। अगर आप देखोगे तो ये बार बार रिपीट हो रहा है रेंडर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टेस्ट केस में एक मिलता है बिफोर ईच, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में क्या होगा कि कोई भी टेस्ट केस रन करने से पहले हम जो भी चाहते हैं, कुछ भी रन करना चाहते हो उस हर टेस्ट केस के रन होने से पहले वो कोड यहाँ पे जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रेंडर यहाँ पे ऐड कर देंगे और बाकी सबसे ये हम डिलीट कर देंगे। ओके, हमारे टेस्ट केसेस देखते रन हो रहे हैं नहीं हो रहे। सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो ये पहला हमने ऑप्टिमाइजेशन किया। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, मैं और वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे हम बिफोर ईच, आफ्टर, बिफोर ऑल और क्लीन अप, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि अगर आपको कोई भी कोड है जो हर टेस्ट केस रन होने से पहले रन करना है, उसको आप बिफोर ईच में करते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली ऑप्टिमाइजेशन। अब दूसरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम पहले ये एलिमेंट ले रहे हैं और फिर हम उसको चेक कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से रिमूव करके सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो एक ही लाइन में आपका डायरेक्टली आ रहा है। तो आपको ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर लेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से भी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कर रखा है तो विच इज़ गुड। ये बटन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, तो अब हमारा टेस्ट केस देखते हैं, रन हो रहे हैं, कोई फेल तो नहीं हो रहा, सब पास हो रहे हैं, विच इज़ गुड। तो ये हमने की है सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन। अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे कोड में हमने कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं और इस फॉर्म में हम जहाँ पे अपने लेबल पास कर रहे हैं ये डेटा हमारे कांस्टेंट से नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो फॉर्म का डेटा है उसको कांस्टेंट से लेकर आएंगे और फिर हम टेस्ट केसेस में भी एक चेंज करेंगे जो कि हमें ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्म लेबल। कौन से लेबल हमें मूव करने हैं, फॉर्म का कोड यहाँ पे है। तो सबसे पहले एंटर योर नेम, नेम, एंटर योर नेम। सेकंड है एंटर योर ईमेल, फिर है चूज़ योर कंट्री, सिलेक्ट योर प्रेफर टाइम टू कॉल, ओके। अभी मैं इतना ही लिख लेती हूँ, बाकी आप बाद में चेंज कर लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे, अपने इनको लेते हैं फॉर्म लेबल, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। लेबल नेम में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्म लेबल नेम। यहाँ पे हमें चाहिए ईमेल, यहाँ पे चाहिए हमें कंट्री, यहाँ पे चाहिए प्रेफर टाइम टू कॉल और हमारा टीएनसी यहाँ पर है। ओके, और मैं साथ में क्या करती हूँ, सर्वर भी रन कर लेते हैं, ये हमारी एप्लीकेशन ठीक चल रही है नहीं चल रही।
तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, परफेक्ट। अब हमने ये चेंज करने से हमें यहाँ पे फॉर्म में क्या फ़ायदा होगा? फॉर्म में हमें ये फ़ायदा होगा कि ये जो हमारे लेबल्स हमने जो हार्ड कोडेड डेटा लिखा है इसको भी हम अपने कांस्टेंट से ड्राइव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट फॉर्म लेबल्स, और अब सेम कांस्टेंट्स जो हमारे वहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो ये है नेम। टेस्ट केसेस की विंडो में चलते हैं, सब पास हो रहे हैं। ये भी नेम के लिए था, ये भी नेम के लिए है, ये भी नेम के लिए है, यहाँ पे भी आपका नेम है, यहाँ पे हमारा ईमेल आ जाएगा, यहाँ पे हमारी कंट्री आ जाएगी, और ये इसका भी हमने बनाया नहीं है कॉन्स्ट, विच इज़ फाइन, ये हो गया TNC। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हमने कांस्टेंट में कुछ चेंज किया यहाँ पे, वो सेम चेंज हमारे फॉर्म को भी अपडेट कर देगा और हमारे फॉर्म टेस्ट को भी। तो अब हमें ये नहीं करना होगा कि हमें कांस्टेंट में चेंज किया तो फॉर्म टेस्ट में भी जाके हमें टेक्स्ट चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट का सोर्स है वो मैसेजेस है, हमारे कांस्टेंट्स हैं, तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो गया, तो दोनों उससे मेंटेन हो गया। तो ये हमने ऑप्टिमाइजेशन कर ली, ये आप बाद में खुद चेंज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन हम इन डेटा की कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो जितने भी हमारे पास डेटा आ रहा है ये भी सारा हार्ड कोडेड है और हम मोस्टली रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट वैलिड यूज़र मॉक डेटा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, हमें ईमेल नेम सब के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे नेम और इसके अंदर इसको सीधा आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ ले आइए, और यहाँ पे ईमेल। अब इसका कौन सा डेटा है, ये वाला डेटा है, इसे पिक कीजिए और यहाँ ले आइए। फिर हमारा कंट्री है, कंट्री का कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा प्रेफर टाइम टू कॉल, और फिर है हमारा TNC। यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा वैलिड यूज़र मॉक डेटा है। अब इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये कहीं पे कुछ ब्रेक हो रहा है, लेट मी सी। ओ, इसकी वजह से हो रहा है, नहीं, ओ यस, इसकी वजह से हो रहा है। यप, अब परफेक्ट। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो टारगेट है यहाँ पे आइए, इसकी जगह ये हमारा नेम था, ये यहाँ पे आ जाएगा। टेस्ट केस हमारे देखेंगे तो 10 थे, 10 पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सेम इसको हटा दीजिए, नेम कर दीजिए, और ये सब कुछ हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको, अगर आप देखोगे तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर है, एक ही जगह पे है। तो आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से करेंगे, और जितने भी आपके टेस्ट केसेस बनने हैं उन सब में यही आपका जो डेटा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन कि अगर कोई डेवलपर ने इसको अपग्रेड किया और कभी कुछ लिख रहे हैं कभी कुछ लिख रहे हैं, उस सबको ये इग्नोर कर, इस सबको बेसिकली आपका जो डेटा है हर डेवलपर सेम डेटा यूज़ करेगा रेदर देन अपना अपना डेटा बनाने से। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे टू हैव वैल्यू गेस्ट यूज़र, इसको भी आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ले आइए इसको, डॉट नेम। ठीक है,
अब इसकी बात करते हैं, ये भी हमारा मॉक डेटा है। तो सबसे पहले इस मॉक डेटा को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये जो मॉक वैलिड डेटा, इसको आप पिक कीजिए और इसको आप यहाँ पे ये जो हम पास कर रहे हैं पूरे का पूरा स्ट्रिंग, उसकी जगह पे लिख लीजिए। ये फेल हुआ है, देखते क्यों फेल हुआ है। लेट्स सी कहाँ पे एरर आ रहा है। यूज़र ईमेल इंडिया प्रेफर टाइम इसको नहीं मिल रहा है, सो इसकी वजह से ये फेल हो रहा है। लेट्स सी प्रेफर टाइम क्यों नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे प्रेफर टाइम पास कर रहे हैं, हाँ हम कर रहे हैं, ये चेंज है, इसको क्लिक करते हैं। ओके, एक बार मैं रीस्टार्ट कर देती हूँ उसको। ओके, अभी भी फेल हो रहा है, देखते हैं हमारा डेटा क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे। ओके, ये प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड द एलिमेंट टू हैव वैल्यू फुल नेम बट हमें गेस्ट यूज़र मिल रही है। ओके, मेक सेंस। क्यों फुल नेम क्यों होना चाहिए, टू हैव वैल्यू। ओके, या सो मॉक डेटा नेम। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, मैंने नेम पास कर दिया था। तो यहाँ पे आते हैं नेम और सॉरी वैल्यू, इसको बंद करते हैं। अब आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे इस तरीके से हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब आपका जो रेंडर स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही। आपका जो मॉक डेटा है जो आपको इसमें यूज़ करना है वो एक जगह पे है। अगर आपको कुछ भी नया फील्ड कल ऐड करना होता है तो आपको बस यहाँ पे आके वो वैल्यू ऐड करनी है एंड दैट्स इट। और यहाँ पे आपका मॉक वैलिड डेटा है, जो इनवैलिड डेटा भी अगर आपको चेक करना है तो वो यहाँ पे आप इनवैलिड डेटा बनाकर चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना इस पूरे कोड को टेस्ट केस को स्पेशली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसी लगी। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अब हम इस टेस्ट केस को बंद करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को बंद करते हैं फाइल को। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए सबमिशन पे। हमारी यहाँ पे जहाँ पे वैलिडेशन हो रही है वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए। हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो हम एक मॉक सर्वर बनाएंगे, हम जेसन सर्वर यूज़ करके उसको करेंगे और फिर हम उसके टेस्ट केसेस भी लिखेंगे। सो हम बस इतना करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।